हेलो एवरीबॉडी। तो जैसा आप सबको पता है, ईरान और अमेरिका में शांति समझौता हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के अमेरिका ने ये वॉर शुरू किया था, क्या सच में वो मुद्दे सॉल्व हो पाए हैं, हल हो पाए हैं? जैसे ट्रंप ने युद्ध शुरू करते वक्त 5 बड़े मुद्दे रखे थे, लक्ष्य रखे थे ईरान के खिलाफ, जिसमें से पहला लक्ष्य था कि ईरानी शासन को उखाड़ फेंकना। लेकिन जो समझौते की शर्तें बाहर आ रही हैं, समझौते का ज्ञापन जो बाहर आया है, उसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक या सत्ता परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं है। तेहरान में अभी भी जो धार्मिक नेतृत्व है वो अभी भी मजबूती से कायम है। बड़े सैन्य नुकसान के बाद भी ईरान में कोई शासन परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई शासन परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा जो बड़ा लक्ष्य था, जो हमारे ट्रंप चचा ने बोला था कि परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात ट्रंप ने बार बार दोहराई पूरे युद्ध में, जो भी करीब 4 महीने युद्ध चला है, ठीक है। तो इस 4 महीने के युद्ध में ये ट्रंप ने बार बार ये बात दोहराई कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा, और ये ट्रंप का बहुत बड़ा लक्ष्य था। लेकिन जो अंतिम ज्ञापन बाहर आया है, उसमें जो एनरिच्ड यानी कि जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको लेकर के कोई भी जिक्र नहीं है कि वो ईरान के पास ही रहेगा कि वो अमेरिका लेगा। इस बात को लेकर के कोई भी उसमें जिक्र नहीं है। हालांकि ईरान बार बार ये कहता रहा है कि उसके पास जो भी यूरेनियम है, उसका इस्तेमाल वो सिर्फ ग्रीन एनर्जी के लिए, यानी सिर्फ ऊर्जा को जनरेट करने के लिए ही करेगा, ठीक है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए ही करेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, ठीक है, और क्या ऐसा होना संभव है, ठीक है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो यहाँ भी ये जो समझौता है वो फेल होता हुआ ही दिख रहा है, या लक्ष्य जो अमेरिका का लक्ष्य था, लक्ष्य अमेरिका अपना हासिल नहीं कर पाया है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल उद्योग को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए ट्रंप ने पूरी तरीके से कसम खा रखी थी कि ट्रंप ने ये बोला था कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल उद्योग है, यानी जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मिसाइल कार्यक्रम को बातचीत के एजेंडे से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो यहाँ भी अमेरिका जो है वो अपना लक्ष्य से भटकते हुए ही दिख रहा है, ठीक है। 5वां जो लक्ष्य था कि ईरानी नौसेना को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाएगा। तो अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरानी नियंत्रण में ही है, के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है, ठीक है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण किसके पास रहेगा। तो जब तक ऐसी कोई बातचीत फाइनल नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि ईरान के पास ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण रहेगा, ठीक है। तो ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पर भी जो अमेरिका है वो अपने लक्ष्य को हासिल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो 5वां सबसे बड़ा मुद्दा था वो था कि प्रॉक्सी मिलिशिया, यानी कि जो ईरान समर्थित सशस्त्र गुट थे, उनको बंद किया जाएगा या उन पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन इजराइल और अमेरिका का ये बहुत बड़ा ही लक्ष्य था कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह है और यमन में हुती है और इराक और सीरिया के जो ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हैं, ठीक है, उनको जो हथियार और ट्रेनिंग ईरान दे रहा है, उनको पूरी तरीके से बंद कराया जाएगा। हालांकि समझौते में इस मुद्दे को लेकर के कोई भी ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर भी अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ देखने वाली बात है कि ट्रंप ने जिन 5 मुद्दों को लेकर के लड़ाई शुरू की थी, युद्ध शुरू किया था, उन 5 मुद्दों में से किसी भी मुद्दे पर कोई भी स्पष्ट लक्ष्य अपना हासिल नहीं कर पाया है अमेरिका, ठीक है। तो
इस युद्ध का कोई भी परिणाम निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हालांकि अभी फ़िलहाल युद्ध विराम से जो आपकी प्रत्यक्ष लड़ाई है वो तो रुक गई है, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा जो अधिकांश रणनीतिक उद्देश्य तय किए गए थे वो अधूरे रह गए हैं। जो एक्सपर्ट्स की राय है वो ये कह रही है जो ट्रंप की है वो एक सीमित जीत है, ये एक अनिश्चित समझौता है। ठीक है, अब खैर ये तो भविष्य ही बताएगा कि ये समझौता कितना टिकेगा या दुनिया को फिर से एक नए युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। तब तक आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। आशा करते हैं कि दोबारा हमें ऐसा युद्ध ना देखने को मिले, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ठीक है, चलिए टिल देन बाय बाय।